खुदावंद के मुकद्दस और पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का मुकद्दस कलाम बाइबल मुकद्दस में से मिसाल उसका 16 बाब और उसकी 20 आयत आपके सामने पढ़ूंगी। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदावंद पर है मुबारक है। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर कलाम की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बेशक हमारा जिंदा खुदा जो पाक और सच्चा और कदूस खुदा है। जब हम कलाम को पढ़ते ज़रूर हैं, हम कलाम को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन तवज्जो नहीं देते। जब हम पूरे तौर से पूरे दिल से कलाम को सुने, जब पूरे तौर से हम खुदा की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं, अपनी सोचों को खुदा की तरफ करते हैं, तो तब कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जब आता है तो कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। और हमारे अंदर अगर कोई भी बीमारी कुछ भी होगा तो जब कलाम हमारे अंदर आ जाएगा तो कलाम उन सब बुरी चीज़ों को ख़त्म करेगा। इसलिए हमें कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करने की ज़रूरत है, कलाम की तरफ अपने ध्यान को करने की ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ कलाम को पढ़ना नहीं, उसको सुनना नहीं, बल्कि उस पर तवज्जो करने की भी ज़रूरत है। जब हम उस पर तवज्जो करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो तब हमारी ज़िंदगियों में काम होंगे, तब हमारी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी, तब हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम बड़े से बड़े होंगे, तब हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो भी कोई रुकावटें हैं वो तब जाएंगी जब हम पूरे तवज्जो से पूरे ध्यान से कलाम को सुनेंगे। क्योंकि जब कलाम पर हम ध्यान से अपनी सोच को जब लगाते हैं तो तब कलाम की बातें हमारे जब अंदर आ जाती हैं तो हमें वो बदल कर रख देती हैं। कलाम नहीं बदलता, बल्कि कलाम की बातें इंसान को बदल देती हैं। और जब कलाम की बातें इंसान के अंदर आ जाती हैं तो वो इंसान को बदल कर रख देती हैं। इंसान के अंदर से वो हर एक बुरी आदतें ख़त्म कर देती हैं, वो बुरी सोचें ख़त्म कर देती हैं, गरूर घमंड को ख़त्म कर देती हैं। कलाम की बातें हमारी ज़िंदगियों को चेंज करती हैं। इसलिए कलाम को जब भी हम पढ़े तो पूरे तौर से, जब कलाम को सुने भी तो तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, दुनिया की सोचों को छोड़कर, टेंशनों को छोड़कर, बुरी चीज़ों को छोड़कर, हर एक बीमारी की तरफ से अपने ध्यान को हटाकर अपने आप को खुदा की तरफ पूरे तौर पर लगाएं, तवज्जो दे कलाम की तरफ। जब कलाम होता है तो हमारा ध्यान सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए, ना कि कोई दुनिया की सोचों की तरफ होना चाहिए, ना दुनिया की चीज़ों की तरफ होना चाहिए, बल्कि खुदा की तरफ ध्यान होना चाहिए। और जब खुदा की तरफ ध्यान आएगा तो जो भी हमारी मुश्किल होंगी वो ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। इसलिए हमें अब जब हम कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम पर ये मुश्किल है, ये बीमारी है, ये सब कुछ है, ये रुकावटें हैं। हम ये चीज़ों को अपने ज़हन से निकाल दें और बस यही सोचें कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम को सुन रहे हैं, जिसकी जब हम इसको सुनेंगे तो जो भी हमारी रुकावटें हैं, कुछ भी हैं, वो ख़त्म होता जाएगा। इसलिए हमें पूरे तौर से खुदा के कलाम को सुनना चाहिए, उस पर अपने ध्यान को लगाना चाहिए, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर आए। और जब खुदा का कलाम आए तो हम तब्दील हो सकें, बल्कि कलाम सुनकर वैसे ना रहें, बल्कि तवज्जो से जब सुने तो तब्दील हो। खुदा इसी कलाम से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।